नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। दोस्तों, चाय से लेके प्रधानमंत्री तक का सफर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने का सफर उनके लिए आसान नहीं था। इस साल पीएम मोदी ने अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने लाल किले के प्रचारी से लगातार 9 बार संबोधित किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गुजरा है। देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में रहने वालों के बीच में काफी लोकप्रिय है। इस साल पीएम मोदी अपना 73वां जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर हम आपको पीएम मोदी के जीवन से जुड़े इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, पीएम मोदी का बचपन। पीएम मोदी का जन्म 17 दिसंबर 1950 को गुजरात के बड़ंग नगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीरा बानो के यहाँ पर होता है। पीएम मोदी की शुरुआत शिक्षा बड़नगर के भागवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई। उन्होंने बचपन से ही एक्टिविटी, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पीएम मोदी ने एनसीसी कैंडिडेट का हिस्से भी रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया था। दोस्तों, चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बना? पीएम मोदी ने पिता की बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी भी अपने पिता की मदद करने जाते थे। दोस्तों, इसी कारण आज भी लोग इन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बोलते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई और उन्होंने सोच लिया था कि वे बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी का परिवार। पीएम मोदी अपने माता पिता की 6ठी संतान में से 3 नंबर के थे। इनके माता पिता का निधन हो गया और इनके 4 भाई और 1 बहन है। इनके भाई के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी, जो अपने अपने व्यवसायों को संभाल रहे हैं। इनकी बहन का नाम बसीतीबेन हसमुल्ला मोदी है। पीएम मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ये अपना घर छोड़कर चले गए। इसके बाद से ही वे अपने परिवार से अलग ही रहते हैं। दोस्तों, आरएसएस से पीएम मोदी का रिश्ता कैसे जुड़ा? पीएम मोदी बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने इन्होंने बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। इसके बाद धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी को स्कूटर चलाना नहीं आता था, इसलिए उसी दौरान भाजपा नेता और अन्य राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला के साथ घूमते रहते थे। दोस्तों,
पीएम मोदी का राजनीतिक सफर कैसा रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनकी राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्होंने पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारी मिली। इसके बाद 1988 से लेकर 1989 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली और 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया था। दोस्तों, सफर आगे चलता रहा और फिर 2001 में बनाए गए मुख्यमंत्री। दोस्तों, साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला। साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किए जाने लगा और दोस्तों, सफर धीरे धीरे आगे चलता रहा। साल बीतते रहे, लोगों के लिए लोकप्रियता बढ़ती रही और साल 2014 से पीएम मोदी ने ली पीएम पद की शपथ। दोस्तों, साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इसी दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुना और साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार से बहुमत हासिल की थी। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीट हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर नरेंद्र मोदी को इतिहास रचते हुए पीएम की शपथ ली। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्रचारी से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया था। दोस्तों, साल 2019 के बाद अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफी सराहा जा रही है। इतना ही, विदेश में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने बन गए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी को कई देशों ने किया सम्मानित। पीएम मोदी को दुनिया भर के देशों से कई शीर्षक सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में उसे ग्रीस दौर पर उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दोस्तों से सम्मानित किया गया था और जुलाई 2023 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मोका द्वारा देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की ओर से कंपनियां ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगों से सम्मानित किया गया था। मई में कंपनियां ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी को 2019 में मालदीव की ओर से ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स ऑफ निशान निजुद्दीन से नवाजा गया था। दोस्तों, 2019 में रूस की ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। 2019 में यूएसए द्वारा ऑर्डर ऑफ द जायज अवार्ड से पीएम सम्मानित हुए। 2018 में ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ
फिलिस्तीन अवार्ड्स भी दिया गया और 2016 में अफगानिस्तान की ओर से गाजी अमीर अमन खान का राज्य आदेश में 2016 में सऊदी अरब द्वारा अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश दिया गया और दोस्तों से माना गया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे आज हमारा देश का नाम रोशन किया है, हमारे देश के नाम की पहचान की है। आज हमारा देश हम गर्व से कह सकते हैं हमारा भारत देश है जो बिल्कुल आजाद है। दोस्तों आज सभी देश भारत के सम्मान करते हैं। दोस्तों ये वही देश के प्रधानमंत्री हैं जिसकी वजह से पड़ोसी देश थर थर कांपते हैं। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की आन बान और शान बढ़ा के हमारा देश का नाम सर्वोच्च ऊंचा किया है। आज हमारे देश के लिए